द चैनल। आई एम CS सुनीता गुप्ता। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था मैनेजमेंट एज साइंस। अब हम स्टडी करेंगे मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। देखिए बेटा, प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है, काम करने का एक ऐसा तरीका है या लाइवलीहुड अर्न करने का एक ऐसा तरीका है जिसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और उस स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ट्रेनिंग के बिना आप उस प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकते। आपकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। अगर आपके पास वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या नॉलेज नहीं है तो आपकी एंट्री उस प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। जैसे चलिए एग्जांपल लेते हैं। प्रोफेशन के एग्जांपल्स हैं आपके डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। चलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जांपल लेते हैं। देखिए बेटा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह कब तक प्रैक्टिस नहीं कर सकते? जब तक कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो इंस्टीट्यूट है, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जब तक आपने इस इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन को पास ना किया हो और इसकी मेंबरशिप ना ली हो, तब तक आप एज चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। तो किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ट्रेनिंग का होना कंपलसरी है, और अगर आपके पास वो नॉलेज और ट्रेनिंग नहीं है तो आप उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। आपकी एंट्री उस प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। चलिए अब स्टडी करते हैं कि क्या मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहा जा सकता है, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम स्टडी करेंगे पहले प्रोफेशन की फीचर्स, फिर हम ये स्टडी करेंगे कि उन फीचर्स में से कौन कौन सी फीचर्स मैनेजमेंट में हैं, क्या मैनेजमेंट पर अप्लाई करती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लास्टली हम कंक्लूड करेंगे कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फीचर है प्रोफेशन की वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए बेटा, सभी प्रोफेशंस वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, सभी प्रोफेशंस को कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में इंस्ट्रक्शंस के थ्रू पढ़ाया जाता है, उनकी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उनके कोर्सेज हैं, करिकुलम है। ठीक है, इसके साथ साथ बुक्स अवेलेबल हैं जिनको पढ़कर आप उस प्रोफेशन की नॉलेज ले सकते हैं। मेडिसिन पर बहुत सारी बुक्स हैं, लॉ पर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जिसको पढ़कर आप उसकी नॉलेज ले सकते हैं। तो सभी प्रोफेशंस के लिए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, जिसे या तो आप इंस्ट्रक्शंस के थ्रू एक्वायर कर सकते हैं या फिर बुक्स को पढ़कर ले सकते हैं। अब क्या मैनेजमेंट में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है? यस बेटा, मैनेजमेंट में भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट को भी कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स में इंस्ट्रक्शंस के थ्रू पढ़ाया जाता है। ठीक है, कोर्सेज हैं, BBA कोर्सेज हैं, MBA कोर्सेज हैं मैनेजमेंट के, जिनको आप करते हैं और मैनेजमेंट की नॉलेज लेते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट के डिफरेंट एरियाज पर बुक्स अवेलेबल हैं, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जिसे पढ़कर आप ये नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट एरियाज ऑफ मैनेजमेंट हैं, जैसे मार्केटिंग है उस पर बुक्स अवेलेबल हैं, फाइनेंस है उस पर बहुत बुक्स अवेलेबल हैं जिसको पढ़कर आप ये नॉलेज ले सकते हैं। तो जो फर्स्ट फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये प्रोफेशन की फीचर मैनेजमेंट पर भी अप्लाई करती है। मतलब अगर प्रोफेशन में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है तो मैनेजमेंट में भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। सो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। देखिए बेटा, प्रोफेशन में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, कब तक रिस्ट्रिक्टेड है? जब तक कि आपके पास वो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है जो उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए होना मस्ट है। ठीक है, तब तक आपकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। ठीक है, सो द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री। जब तक आपने उसका पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पास नहीं किया है, डिग्री नहीं ली है, या कोई सर्टिफिकेट है उसका, या मेंबरशिप रिक्वायर्ड है उसके लिए, वो आपके पास नहीं है, तो आप उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं।
जैसे हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जांपल लिया था कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह कब तक प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जब तक कि उस इंस्टीट्यूट का एग्जामिनेशन आपने पास ना किया हो या उसकी मेंबरशिप आपने ना ली हो, तब तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपकी एंट्री उस प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। ठीक है, सो प्रोफेशन में एंट्री क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। अब देखते हैं क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा है। मैनेजमेंट में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ठीक है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन बीइंग डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज मैनेजर। आप किसी को भी मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, या मैनेजर की डेजिग्नेशन दे सकते हैं। मैनेजर की डेजिग्नेशन के लिए किसी भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन का होना मस्ट नहीं है, बट डिजायरेबल जरूर है। हो तो अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन बीइंग डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज मैनेजर। ठीक है, आप किसी को भी मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं या डेजिग्नेट कर सकते हैं। स्पेसिफिक डिग्री और प्रोफेशनल नॉलेज एंड ट्रेनिंग इज नॉट मैंडेटरी बट अ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। ठीक है, मैनेजर्स के लिए किसी भी तरीके की स्पेसिफिक नॉलेज या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का होना जरूरी नहीं है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिजायरेबल जरूर है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। तो प्रोफेशन में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन मैनेजमेंट में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट। नेक्स्ट फीचर है प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखिए बेटा, सभी प्रोफेशंस के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं। क्या करती हैं ये प्रोफेशनल एसोसिएशंस? ये उन प्रोफेशंस को रेगुलेट करती हैं। ठीक है, उनमें एडमिशंस को, सर्टिफिकेट ग्रांट करने को, ठीक है, डिग्री ग्रांट करने को या मेंबरशिप ग्रांट करने को, इन सब पर वो रेगुलेशन करती हैं। और इसके साथ साथ एक कोड ऑफ कंडक्ट भी ड्राफ्ट करती हैं। उस प्रोफेशन के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाती हैं। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट एथिक्स हैं, एथिकल नॉर्म्स हैं जो उस प्रोफेशन के मेंबर को फॉलो करना जरूरी होता है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट को बनाने का काम भी ये प्रोफेशनल एसोसिएशन करती हैं। मतलब उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को रेगुलेट करने का काम ये प्रोफेशनल एसोसिएशन करती है। अब देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट में ऐसा है। देखिए बेटा, मैनेजमेंट में प्रोफेशनल एसोसिएशन तो है, ठीक है, लाइक AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, लेकिन इसकी मेंबरशिप कंपलसरी नहीं है। ठीक है, मैनेजर्स के लिए इसका मेंबर होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, जैसे प्रोफेशन में प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ठीक है, लेकिन उनकी मेंबरशिप कंपलसरी है। हर एक प्रोफेशन में प्रोफेशनल एसोसिएशन है और इन प्रोफेशनल एसोसिएशन की मेंबरशिप कंपलसरी है। लेकिन मैनेजमेंट में प्रोफेशनल एसोसिएशन तो है, AIMA की बात की हमने, लेकिन इसकी मेंबरशिप कंपलसरी नहीं है। तो ये फीचर प्रोफेशन की फुली एप्लीकेबल नहीं है। क्यों फुली एप्लीकेबल नहीं है? कि एसोसिएशन तो है बट प्रोफेशन में उसकी मेंबरशिप कंपलसरी है, मैनेजमेंट में उसकी मेंबरशिप कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो दिस फीचर इज नॉट फुली एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट। प्रोफेशन की ये फीचर मैनेजमेंट पर पूरी तरीके से अप्लाई नहीं करती है। नेक्स्ट है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। सभी प्रोफेशंस के लिए एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना कंपलसरी होता है। ठीक है, ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय कोड ऑफ कंडक्ट। और ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाता कौन है? अभी हमने बात की कि प्रोफेशनल एसोसिएशन जो है ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाती हैं, ये एथिकल नॉर्म्स बनाती हैं अपने मेंबर्स के लिए, और इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना सभी प्रोफेशंस के लिए जरूरी है। अब देखते हैं क्या मैनेजमेंट में ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट है? There is no uniform code of conduct in management. मैनेजमेंट में ऐसा कोई यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोफेशनल एसोसिएशन जो कि इस कोड ऑफ कंडक्ट को ले डाउन करती हैं, बनाती हैं, उसकी मेंबरशिप मैनेजर्स के लिए कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इसीलिए कोई यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं है मैनेजमेंट में। तो ये फीचर
की मैनेजमेंट पर अप्लाई नहीं करती है। नेक्स्ट फीचर है सर्विस मोटिव। देखिए बेटा, द बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन इज टू सर्व देयर क्लाइंट्स, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग देम द कमिटेड एंड डेडिकेटेड सर्विसेज। एक लॉयर अपने क्लाइंट्स के लिए, जस्टिस के लिए फाइट करता है, एक डॉक्टर अपने पेशेंट्स को ट्रीट करता है। तो जो भी प्रोफेशंस हैं उनका बेसिक मोटिव जो है वो क्लाइंट्स को सर्व करना होता है। अब ये देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट में सर्विस मोटिव है, क्या ऑर्गेनाइजेशंस सर्व करती हैं किसी को? यस, ऑर्गेनाइजेशंस सर्व करती हैं। किसको? सोसाइटी को सर्व करती हैं। कैसे सर्व करती हैं? बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। वो अपने सोसाइटी के मेंबर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड करके उसको सर्व करती हैं। तो सर्विस मोटिव की फीचर प्रोफेशन में है तो मैनेजमेंट में भी है। तो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट। अब हमने देखा कि सारी की सारी फीचर्स अप्लाई नहीं करती हैं। कुछ फीचर्स एप्लीकेबल हैं, कुछ फीचर्स एप्लीकेबल नहीं है मैनेजमेंट पर। तो इसलिए हम मैनेजमेंट को पूरा प्रोफेशन तो कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सारी की सारी फीचर्स एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए हम क्या कंक्लूड करेंगे? हम कंक्लूजन देंगे मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन बट इट इज मूविंग इनटू द डायरेक्शन ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है, हम ये कंक्लूड करेंगे। क्यों फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है? क्योंकि प्रोफेशन की सारी फीचर्स अप्लाई नहीं करती हैं। लेकिन इस लाइन का क्या मतलब है? बट इट इज मूविंग इनटू द डायरेक्शन ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन, इस तरफ बढ़ रहा है। मतलब आने वाले टाइम में मैनेजमेंट प्रोफेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर मैनेजमेंट में भी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, ठीक है, तो प्रोफेशनल एसोसिएशन की मेंबरशिप भी कंपलसरी हो जाएगी और एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट भी होगा जिसको फॉलो करना कंपलसरी होगा। तो सारी की सारी फीचर्स जो हैं प्रोफेशन की मैनेजमेंट पर अप्लाई करने लगेंगी और मैनेजमेंट फुल फ्लेज प्रोफेशन हो जाएगा। बट आज की सिचुएशन क्या है? ठीक है, आज की सिचुएशन ये है कि मैनेजमेंट में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है, प्रोफेशनल एसोसिएशन की मेंबरशिप कंपलसरी नहीं है, कोई यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है मैनेजर्स के लिए, इसीलिए मैनेजमेंट फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। आज की सिचुएशन ये है, ठीक है बेटा। तो हमने कंक्लूड किया मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन बट इट इज मूविंग इनटू द डायरेक्शन ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। सो आज हमने स्टडी किया मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। Hope the topic is clear to everyone. Thank you so much.